कांग्रेस पार्टी को ये जो आजमाया हुआ नुस्खा मिला है कर्नाटक और तेलंगाना के मुस्लिम अपीजमेंट वाला, जिसमें उन्होंने केसीआर और ओवैसी के गठजोड़ को पीट दिया, जिसमें उन्होंने जनता दल सेकुलर जो देवगौड़ा वाली है उसको पीट दिया। उनको लगता है अब ये ताकत है, क्योंकि पीएफआई पर जब केंद्र ने प्रतिबंध लगाया तो उन्होंने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर दी। अब उससे आगे वो बढ़ गए। कर्नाटक में 4% आरक्षण ठेकों में, जो 2 करोड़ तक के ठेके हैं, एक वहां का जो बिल है उसको नया लाया उन्होंने, उसमें कैटेगरी 2B जो SC/ST के लिए हुआ करती थी, अब उसमें मुसलमानों को डाल दिया। हर कोई कह रहा भैया यही तो मोदी जी कह रहे थे, यही 24 के तुम्हारे घोषणा पत्र में था कि मुसलमानों को, मोदी जी कहते थे मुस्लिम लीग जैसा है, तो लोग कह रहे थे कम्युनल हो रहा है। अब कोई कहता है कि आखिर उनको क्यों न दें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ था कि धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, मत पंथ के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हुआ, और अब उससे आगे बढ़ गए। नहीं, वक्फ का जो अभी सदन से न पारित हुआ है न उस तरह से, उसको भी खारिज कर दिया वहां की विधानसभा में। यानी जो मुस्लिमों को मैसेज देने की है, और वहीं तक नहीं रुके, प्रियंका गांधी फिर गाजा के लिए चिंतित हो गई। चिंतित होना चाहिए, कहीं भी एक भी व्यक्ति मिले तो संत, लेकिन क्या कभी इजराइल के लिए नहीं बोलेंगे? और भारत के साथ तो तकनीक को लेकर, सहयोग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजराइल साथ रहा है, तो फिर क्यों गाजा गाजा कर रही, ये भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, इस सवाल को मुझे लगता है कि हम लोग जितनी भी चर्चा करें वो कम है हर्षवर्धन, लेकिन अब सच्चाई सबको साफ साफ पता है। ये तो इस देश के मुसलमानों को सोचना है कि गाजा का नाम लेकर और ठेकों में 4% आरक्षण की बात करके भले ही इस चीज का ढोल पीट लिया जाए, लेकिन वाकई मुसलमानों को क्या मिल पा रहा है? मुसलमानों की स्थिति तो किसके शासन में बदली? मुसलमानों की जेब में पैसा किसके शासन में गया? मुसलमानों की शिक्षा और तालीम पर खर्चा किसके शासन में ज्यादा हुआ? लेकिन अब ये सब चीजें देखनी नहीं है, किसको मकान मिले, किसको दुकान मिले, किसको शौचालय मिले, किसको सड़क मिले। पर अगर वो इसी तरीके से गाजा पट्टी पर एक ट्वीट से खुश होना चाहते हैं तो खुश होते रहें, वो औरंगजेब की मजार पर आंसू बहाकर खुश होना चाहते हैं तो खुश होते रहें, गाजी को लेकर, मसूद गाजी को लेकर अगर उनको लगता है कि वो उनका हीरो हो सकता है तो वो खुश होते रहें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बात जो ये जितनी इस तरीके की हरकतें मुस्लिम लीग सरीखी कांग्रेस कर रही है, उसमें आप मानकर चलिए कि नरेंद्र मोदी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता जब ये बात कर रहे हैं कि नया भारत है और ये भारत जवाब देना जानता है, और जो भी आप करते और सुनते चले आ रहे हैं वो अब नहीं होगा, इसको लेकर मुझे लगता है कि जिस तरीके का एक प्रतिक्रिया पूरे देश में हो रही है, कुछ लोग जानबूझ के कूप मंडूक बने रहे हैं, कबूतर की तरह आंख बंद किए रहे हैं, अलग बात है, लेकिन सच्चाई सबको दिख रही है कि कांग्रेस क्या करना चाहती है। और ये जो सच्चाई जितना एक्सपोज होकर सामने आएगी ना हर्षवर्धन, मुझे लगता है कि उतना ही उनके लिए दिक्कत है। वो भले ही 140 करोड़ में 22 करोड़ पर ही पूरा दांव लगाओगे, 138 करोड़ को आप खंड खंड करोगे, यही पॉलिटिक्स चल रही है ना। नहीं, तो क्या वो पॉलिटिक्स तो किया ना, तेलंगाना में जो जातीय जनगणना हुई तो उसके आधार पर कहा आरक्षण बढ़ा दो, यानी कोई और मॉडल नहीं, हर चीज पे आरक्षण बढ़ा दो। क्या आरक्षण बढ़ाने से सब मिल जा रहा है? और यही लड़ाई है। एक मॉडल है कांग्रेस का जो कहता है सब तोड़ तोड़ कर, अलग अलग करके बांट कर बात करो, ये कर दो। दूसरी तरफ एक मॉडल है जो देश के लिए हिंदुओं को एक करने की बात करता है,